श्री गणेशाय नमः। ओंकारारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमः शिवाय शाम्बाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। सज्जनों, देवियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री अभिनंदन करता हूं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आग्रह है, कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। इसमें आप पुराणों की अद्भुत कथाओं को श्रवण करते हैं। आज महाराज धर्मराज को शूद्र होने का श्राप क्यों लगा, इस विषय पर सत्संग करेंगे। बंधुओं, एक बार नंदन महाराज परीक्षित ने वैशंपायन भगवान वेदव्यास जी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, क्या कारण था कि हमारे पितामह धर्म स्तंभ वेद वेत्वा ज्ञानी महापुरुष महाराज विदुर को शूद्र की योनि प्राप्त हुई? मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपा करके बताएं क्या कारण था। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन इतिहास की बात है। भारत भूमि में एक महान ऋषि रहा करते थे, बड़े तपस्वी दानवीर, बड़े वेदवेत्ता और वेदांग वेदों के उपासक थे। और वह सदा सर्वदा तपस्या में रत रहते थे। उनका नाम था मांडव्य। एक समय की बात है कि मांडव ऋषि ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या का संकल्प किया और गहन वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन का व्रत धारण कर रखा था। वह मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। यहां पर मांडव ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे और उसी समय की बात है कि वहां के राजा, जिस राजा के यहां से कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे और मांडव ऋषि के आश्रम के सन्निकट आए तो देखा कि पकड़े जाएंगे, तो चोरी का सामान भी ऋषि के आश्रम में अंदर रख दिया और स्वयं भी आश्रम में छिप गए। और जब आश्रम में छिप गए और पीछे से सिपाही आए, सेवक आए, सैनिक आए, तो इन्होंने मांडव ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, यहां कुछ चोर आए हैं, राजा के यहां से चोरी करके लाए हैं। क्या आपको विदित है कि वो कहां गए हैं, किस दिशा में गए जहां उनके पीछे हम भागे? क्योंकि मांडव ऋषि ने मौन संकल्प लिया था, मौन रहने का, कुछ बोल नहीं रहे थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और खोजते हुए जब आश्रम में अंदर गए तो चोरी का सामान भी मिला और चोर भी पकड़े गए। तो सिपाहियों ने, उन सैनिकों ने चोरों के साथ में मांडव ऋषि को भी पकड़ लिया और ले जाकर के राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। ये रहे चोर और ये चोरों के राजा, ये ऋषि। राजा ने देखा कि तपस्या का ढोंग करते हो और चोरी करते हो, चोरी करवाते हो, इसका अपराध जानते हो, तो ये कुछ नहीं बोले, क्योंकि इनका तो संकल्प था मौन रहना। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा, मंत्रियों से कहा कि इनको बीच चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली जिसे कहते हैं, प्राचीन समय में ये दंड दिया जाता था। सूली का अर्थात लोहे का सरिया, जिस पर मनुष्य को बैठा दिया जाता था। ऊपर से नीचे तक लोहे का सरिया आर पार हो जाता था शरीर में, इसे सूली कहते हैं। सूली पर टांग दिया गया और मांडव ऋषि उस समय भी ध्यानवस्थ हैं, प्रभु चिंतन में लगे हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे अपार दुख हुआ।
ये यहाँ पर सूली पर चढ़े हुए हैं। और जब कुछ काल के बाद में ज्ञात हुआ राजा को कि महाराज हमने गलती से इनको सूली पर चढ़ाया है, ये इसके अधिकारी नहीं है, चोरी करने वाले वो थे, ये तो तपस्या करने वाले महात्मा हैं, ये महान ऋषि मांडव्य हैं। तो राजा ने आकर के और उनसे क्षमा मांगी कि हे गुरुवर हमको क्षमा कर दीजिए, हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि आप मांडव ऋषि हैं, हमारे इस अपराध को आप क्षमा करें, कृपा करें, दया करें। और जब चरणों में गिर पड़ा राजा, तो ये तो ध्यानावस्थ थे, प्रभु चिंतन में लीन रहने वाले संत, और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, वो किसी पर अकारण क्रोध नहीं करते, और यदि कोई कारण भी हो तो क्रोध क्षणिक करते हैं, तत्काल संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। मांडव ऋषि प्रसन्न हो गए और राजा को क्षमादान दे दिया, और क्षमादान देकर के कहा कि राजन मेरा अपराध बताओ, इसका कौन जिम्मेदार है जो मुझे दंड मिला है, ये मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। राजा ने कहा कि भगवान ये तो देवयोग से हुआ है, हमको ऐसी प्रेरणा भगवान से मिली, हो सकता है कि धर्मराज ने ऐसी प्रेरणा दी हो, तो सूली से तो उतार दिया, परंतु उनकी जो सूली थी वो किसी कारण से उसका जो दंड है वो निकला नहीं, इसी कारण उनका नाम पड़ गया अणिमांडव्य। और अपने प्राणों को त्यागने के पूर्व ही ये सशरीर ही स्वर्ग पहुंच गए, और धर्मराज की सभा में जाकर के राजा धर्मराज को कहा। धर्मराज ने देखा कि मांडव ऋषि पधारे हैं, स्वागत किया गया, और कहा कि हे महाराज आइए स्वागत। इन्होंने कहा कि हे धर्मराज मैं आया हूं, मैं स्वागत सत्कार नहीं चाहता, मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। ये बताइए कि मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया, मेरा क्या अपराध था? मैंने किसी का वध किया, मैंने किसी को मारा, मैंने जीवन में कोई दोष नहीं है, मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं किया, मैं भक्ति में लगा हुआ हूं, मैं तपस्या करने बैठा हूं, फिर भी मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा। चित्रगुप्त ने कहा कि हे महाराज इन्होंने बाल्यावस्था में एक पतंगे को और कांटे से चुभोया था। चित्रगुप्त ने जैसे ही बताया कि महाराज मांडव ऋषि ने बाल्यावस्था में एक पतंगे को, पतंग अर्थात तितली, एक कीट को कांटा चुभोया था, जिसके कारण इनको यह दंड मिला है। तो इन्होंने कहा कि हे धर्मराज ये बताइए मैंने किस अवस्था में ये पाप किया था। तो धर्मराज ने कहा कि महाराज आप 8-9 वर्ष की अवस्था थी, उस समय आपने पाप किया था। तो मांडव ऋषि ने कहा हे धर्मराज आपको ज्ञात नहीं है क्या, 12 वर्ष की अवस्था तक बालक अबोध कहलाते हैं, उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, और ये महापाप नहीं होता, और जब ये पाप नहीं होता तो मुझे दंड कैसा मिला। धर्मराज भी अवाक हो गए, और उन्होंने मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया कि हे धर्मराज तुमने अपने धर्म का जो है गलत उपयोग किया है, तुमने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, एक ऋषि को तुमने सूली पर चढ़ने का दंड दिया अथवा दिलवाया, इसलिए मैं राजा को क्षमा कर चुका हूं, परंतु आपको मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि महाजनोएन गता सपंथा, जो बड़े लोग करते हैं वही रास्ता बन जाता है, और आपने मेरे पाप को, जो मैंने पाप किया ही नहीं उसको पाप माना है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप शूद्र योनि को प्राप्त होंगे, आप शूद्र के घर जन्म लेंगे। हे महाराज जन्मेजय यही कारण है कि तुम्हारे परदादा महाराज विदुर शूद्र की योनि में जन्म लेकर के आए, और उन्होंने युद्ध नहीं किया, क्योंकि धर्मराज के ही अवतार है। एक रूप में धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर बनकर आए थे, और दूसरे रूप में विदुर जी शूद्र की योनि लेकर के आए थे, इसीलिए वो तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। विदुर की शूद्र योनि का यही रहस्य है। ऐसी ये दिव्य कथा सुनाई, और भगवान वैशंपायन ऋषि ने राजा जन्मेजय को संतुष्ट किया। सज्जनों, हमारी ये कथाएं आपको कैसी लगती हैं कृपया कमेंट करके सूचना भी दें, जिससे कि हम इसमें और सुधार करें और अच्छे अच्छे प्रसंग आपके लिए लेकर आएं।
आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रखें और प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मानव शरीर अल्प आयु होती है, अल्प बुद्धि होती है, परिपूर्ण कोई नहीं है और संपूर्ण केवल परमात्मा है। हम अपनी छोटी सी बुद्धि में जो भी भगवान ने ज्ञान दिया है उसके आधार पर आप तक ये बातें पहुंचाते हैं। और YouTube पर ये प्रश्न या प्रसंग डालने का उद्देश्य या फेसबुक पर या मल्टीमीडिया पर डालने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, केवल धर्म प्रचार करना। और हम ये जानते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज़ों को देखती रहेंगी। आज के समय में ये बहुत विस्तार हो चुका है इन चीज़ों का, तो हम लोग इसका लाभ लें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कार से संस्कृत करें। और संस्कारों के बीज वपन यदि हम करेंगे तो कल के दिन इन पुराणों को, इन कथाओं को पढ़ने और सुनने वाला कोई रहेगा। अन्यथा धीरे धीरे ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल महाराज मानव दानव बन बैठा है, धर्म की चर्चा कहीं नहीं है। संसार में लोग जाते हैं, हर कार्य के लिए लोगों के पास समय होता है, परंतु मंदिर में जाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। धर्म चर्चा करने का, सुनने का, सत्संग करने का समय नहीं है। और सत्संग का समय जिनके पास है वह महाराज धनवान नहीं है। इसलिए हम सहज रूप से सबको उपलब्ध हो सके, इसलिए सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। हम स्वयं इसका आनंद लेते हैं और भगवान भोलेनाथ और माता जी से जैसा कथा वक्ता और श्रोता संसार में कोई हुआ नहीं है और ना ही होगा। भोलेनाथ से कथा सुनते हैं, माता जी स्वयं श्रवण करती हैं और इनसे जो कुछ हम सीखते हैं वही आप तक पहुंचा देते हैं। आपका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अभिनंदन, बारंबार साधुवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।